हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का सप्ताह दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, सीधे आप अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल बिल्कुल मत करिए, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि आपको क्या करना है और कैसे सेशन बुक होगा। चूँकि मैं टैरो रीडर हूं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो अगर टैरो रीडिंग के अलावा आप अपनी जन्म पत्री या कुंडली दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ, सिर्फ देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज, मेष राशि। राशि चक्र की पहली राशि मेष। मेष राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है ये थोड़ा सुविधाजनक दिन रहेगा। चीज़ें आसान रहेंगी, आपके पक्ष में मुड़ेंगी, इसलिए इस दिन को थोड़ा इस्तेमाल करें बेहतरी के लिए, भविष्य को और अच्छा करने के लिए। जैसे अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें दिन सपोर्ट करेगा। जॉब में, बिजनेस में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो थोड़ा इनोवेटिव हो, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। इस दिन आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे और खुश रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 8 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके पक्ष में तो रखता है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा भटकाव में भी रहेगा। चीज़ें आपके पास होने के बावजूद आपका दिल नहीं लगेगा। कई बार ऐसा हो सकता है, दिन के मल्टीपल टाइम्स में ऐसा हो सकता है, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति भटकाव महसूस करें, अपने आप को तनाव में भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में चल रही होंगी। एक्चुअली में कुछ भी ऐसा वास्तविकता के धरातल पर नहीं होगा। तो अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो दिन बहुत अच्छा और सूटेबल रहेगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी नए टारगेट को बनाने के लिए भी दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 9 मार्च का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है, परिवर्तन जो आपकी बेहतरी के लिए आएगा, लेकिन इस बेहतरी के परिवर्तन को आपको आकर्षित करना होगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा। चीज़ें आपकी ओर तभी आएंगी, ये बेहतर परिवर्तन आपको बेनिफिट तब देगा जब आप इस परिवर्तन को स्वीकार करें। सबसे पहली चीज़, एक तरह से समझें कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा, उस सब कुछ को समझ करके और उस बाकी जो ईश्वर ने आपको दिया है उस क्वालिटीज़, उस एबिलिटी, उस योग्यता को इस्तेमाल करके अगर आप अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 तारीख सबसे सूटेबल दिन है। ये दिन आपके जीवन में एक नए उमंग को, एक नए आश्चर्य को लेकर के आ सकता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है। बाकी हर चीज़ के लिए ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है। 10 मार्च का जो दिन है ये आपकी समाज में प्रतिष्ठा को थोड़ा और ऊपर करेगा, थोड़ा सा आपकी प्रतिष्ठा को इंक्रीज करेगा। व्यक्तिगत मामलों में, बिजनेस के मामलों में, जॉब के मामले में ये दिन सफलता दिलाता है। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में भी पा सकते हैं जहां से चीज़ें आपके अनुसार मुड़नी शुरू हो जाएं, लेकिन उसके लिए कृत संकल्पित होना होगा। अंदर से एक स्टेबल माइंड सेट आपको करना होगा कि हाँ, आप इस चीज़ पर काम कर सकते हैं और इस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह की सोच आपके लिए हेल्पफुल होगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन पूरा सपोर्टिव बना है, बहुत अच्छी बात है। 11 मार्च का जो दिन है ये भी बिल्कुल 10 मार्च के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन इस दिन आप अपने निर्णयों को लेने में ज़्यादा ही बोल्ड होंगे। अपने कार्यों के प्रति आपकी बोल्डनेस, आपका एक तरह का जो व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा, वो थोड़ा सा आउटकम वाली कंडीशन में होगा। तो उस तरह की चीज़ें आपके लिए मूव करेंगी जब लोग आपको सम्मान भी दें, आपको अप्रिशिएट भी करें और आपकी बातों पर थोड़ा ध्यान दें और अपने आप को आगे भी ले जाएं। ये दिन भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन इस दिन प्रॉब्लम यह है कि रिलेशनशिप में आप वर्चस्व चाहेंगे, अपना अधिकार चाहेंगे, इसलिए थोड़े मामले तनावपूर्ण हो सकते हैं। जबकि 12 मार्च का जो दिन है
ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ गिव एंड टेक का मतलब उस तरह से नेगेटिव या फिजिकल रिलेशन को नहीं समझना है। गिव एंड टेक का मतलब यहाँ पर जो है वो है व्यापारिक लेन देन वाला मामला। आपने किसी की हेल्प करी, उसने आपकी हेल्प करी। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा और आप उसकी हेल्प लगातार करते चले जा रहे हैं तो यहाँ गिव एंड टेक का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको हेल्प रोकनी होगी। और बिल्कुल ऐसे ही किसी की हेल्प आप लगातार ले रहे हैं लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो इसे भी रोकना होगा, क्योंकि ये चीज़ें वाइब्रेशंस को निगेटिव करेंगी। एनर्जी जैसे ही निगेटिव होगी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी। कुछ सीखने, समझने, नया करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिस्क लेने के लिए दिन बढ़िया बना है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपनी नज़रों में ऊपर उठाने के लिए दिन बढ़िया बना है। लेकिन कभी कभी कुछ नई चीज़ों को करने और सीखने के लिए आपको झुकना भी पड़ता है। झुकेंगे तभी गुरु आपको ज्ञान देंगे। ठीक है, एक सिंबॉलिक चीज़ है। दैट मीन्स किसी को गुरु बनाना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दैट मीन्स अगर किसी से कुछ पाना है और आपको थोड़ा झुकना पड़ता है तो वो आपके लिए आवश्यक है, उसमें ईगो को मत लेकर आइएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना हुआ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी 12 तारीख को। और 13 मार्च का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में प्रगति तो दिखाता है, लेकिन सावधानी के साथ। इस दिन आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा संभल के करें। लोन लेना है या नहीं लेना है, अगर इस तरह के विचार आपके चल रहे हैं तो इस दिन आप उस पर गंभीरता से विचार करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको उधार इत्यादि ना लेना पड़े, बिल्कुल ऐसे ही उधार इत्यादि ना देना पड़े। रिलेशन के मामलों में, इमोशन के मामलों में, धन के मामलों में, इन तीनों मामलों में सोच समझकर उठाए गए कदम आपको भविष्य में परेशानी नहीं देंगे और बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किया गया काम मुसीबत करेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन केवल 60% आपके पक्ष में है, इसलिए थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करिए। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार का जोश, पैशन आपके अंदर बना रहेगा। इस पैशन को आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, और दोनों में ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप किसी के अगेंस्ट निगेटिवली यूज़ करते हैं तो उसमें भी लाभ मिल जाएगा, पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप इस ऊर्जा को यूज कैसे करते हैं, लेकिन आप इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं, इसे सीक्रेट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये दिन आपको सफलता दिलाता है। ये दिन आपके जीवन में या आपके लिए जो ये दिन है 7 मार्च का, ये आपको आगे रखने में मदद करेगा। और जब आपको आगे रखने में मदद करेगा तो चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी रूडनेस थोड़ी सी हाई लेवल पर हो सकती है। 8 मार्च का जो दिन है ये ऊर्जा से भरपूर है। इस दिन पॉजिटिव एनर्जी आपके सपोर्ट में रहेगी और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप चाहें तो अपने फेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन कामों को करने के लिए जिन्हें पेंडिंग छोड़ा है, या किसी नए काम को करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त आपको होगी, पूर्णता भी आएगी। पूर्णता मतलब अगर कोई पेंडिंग काम है तो कंप्लीट भी होगा। लेकिन चूंकि इस दिन की ऊर्जा भी थोड़ी हाई है, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आप अपने साथी, जीवन साथी या लवर से कुछ ऐसा चाहेंगे, कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे जो उसके लिए उस मोमेंट में पूरी करना मुश्किल होगा। इस वजह से भी थोड़े तनाव और तलखियां आ सकती हैं। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों और अदर इश्यूज़ में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बड़े कारगर साबित होंगे। 9 मार्च का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। चीज़ें आपके पक्ष में आते आते तक मोड़कर वापस लेकर चला जाएगा, इसलिए थोड़ा तनाव में आने से बचें। तनावग्रस्त होने से खुद को बचाने का प्रयास करें। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इस दिन 9 मार्च को जल्दीबाजी करना आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। जीवन साथी के साथ या अपने लवर के साथ आपका बाकायदा झगड़ा हो सकता है। किसी बात पर जोर शोर की कहा सुनी हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए होशियार रहिए, सावधान रहिए। 10 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ देगा। व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक मामलों में प्रगति, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपके लिए काम, आपका जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस दिन ध्यान ये रखें कि भौतिकतावाद के चक्कर में अदर चीज़ों को ना भूल जाएं। इस दिन आप दिखावे में ज़्यादा होंगे, जोर शोर से अपने आप को प्रूव करने में लगे रहेंगे।
इस वजह से पैसों के खर्च पर नियंत्रण नहीं रहेगा, जिसे रोकने की ज़रूरत है। पारिवारिक मामलों में और परिवार के साथ के रिलेशनशिप में इस दिन हालांकि इम्प्रूवमेंट तो होगी, लेकिन आपका दिखावा परिवार को पसंद नहीं आएगा। रिलेशनशिप, बाकी जो रिलेशनशिप आपके पर्सनल है उसमें ये दिन 10 तारीख बहुत बढ़िया और अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को आधा आपके पक्ष में और आधा विपक्ष में रख सकता है अगर आप अपने माइंडसेट से चीज़ों को मोड़ देते हैं तो। लेकिन अगर अपने माइंडसेट से आप चीज़ों को उस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं जैसा आप चाहते हैं तो चीज़ें वैसी मुड़ेंगी। लेकिन अपनी चाहत में आपको थोड़ा ईगो को शांत रखना होगा। आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए कुछ भी करने की तैयारी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो सही रास्ता है, सही पथ है, उसी पर अपने आप को आगे बढ़ाएं। रिलेशंस, इमोशंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट इस दिन होंगे, क्योंकि इस दिन इमोशनल लैक आपको फील भी होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति तो इस दिन नहीं दिख रही है, लेकिन चीज़ें संभली रहेंगी, इसलिए पैनिक में आकर के और ख़राब ना करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन 50% आपके सपोर्ट में है। 12 मार्च का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ों को आपके विपक्ष में ले जाएगा। आपको अपने प्यार पर या आपके प्यार को आपके ऊपर शक हो सकता है। इस शक और सुबह वाले मामले में अगर मामला सच है आपकी ओर से, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रिलेशन बना रखा है और आपके ऊपर शक की सुई आ गई है, तो आपको अपना बचाव जोर शोर से करने की ज़रूरत है। झूठ बोल करके अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर कोई ठीक है, अब जो आ रहा है वही बताऊंगा ना। और अगर कोई वजह नहीं है आप पर शक करने की, कोई जेन्युइन वजह नहीं है, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप नीट एंड क्लीन हैं और उस कंडीशन में आप प्रूफ करेंगे तो शक और गहराएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तनाव कम और लवर्स के रिलेशनशिप में तनाव इस दिन 12 तारीख को ज़्यादा रहेगा। 13 मार्च का जो दिन है चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने की कोशिश अगर आप करें तो मोड़ने में हेल्प करेगा। आप जो अचीव करना चाहते हैं उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में सिर्फ प्लान करने की ज़रूरत है। सोचेंगे तो प्लान बनेगा और प्लान बनाएंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा इस दिन कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो भाग्य से आपके पास आ जाए। मतलब इस दिन किस्मत आपको आगे से पुश करेगी और चीज़ों को मोड़कर आपके फेवर में लेकर आएगी। हालांकि पीछे से इस दिन भी किस्मत लगी हुई है, तो अगर आप सही प्लान पर काम करते हैं तो उन चीज़ों में सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहता हूं, किस्मत में ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने ऊपर भरोसा करें। तो कुल मिलाकर प्लान बनाने का काम कर लीजिए, 13 तारीख को बढ़िया रहेगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया है और इमेजिनेशन के लिए दिन बढ़िया बिल्कुल नहीं है। प्लान बनाकर काम करने के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन इमेजिन करके कि भगवान करे ऐसा हो जाए, काश करे ऐसा हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी। मिथुन राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है असुविधाजनक दिन हो सकता है। कुछ पेनफुल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी उम्मीद आपने ना की हो। जो होता है होने दीजिए। ये एक परिवर्तन का दौर है जो गुजर जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक नहीं है। झगड़ा होने की कंडीशन बिल्कुल आने मत दीजिए। जीवन साथी के साथ तो कतई मत आने दीजिए। ज़रूरत पड़े तो अपने ईगो को डाउन करें, अपनी गलती को मान लें। एक छोटा सा सॉरी बोलना नॉन मैरिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। 8 मार्च का जो दिन है ये दूसरों की परवाह न करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने को इशारा करता है। वैसे इस दिन दूसरे लोग आपके काम में इंटरफियर या हस्तक्षेप कर सकते हैं, आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको ज्ञान की गंगाएं, ज्ञान की धाराएं आपकी ओर बहा सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि किन किन मामलों में कितने कितने प्रतिशत आप गलती कर रहे हैं और कितने कितने प्रतिशत आपका नुकसान होगा। उनकी बातों को प्यार से सुनना है, लेकिन समझना बिल्कुल नहीं है, मानना बिल्कुल नहीं है। अपने कर्तव्य उस चीज़ के ऊपर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आगे बढ़ें। वो चीज़ें अचीव हो सकती हैं, लेकिन इस दिन आप जितना ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना सक्सीड होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। और रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। 9 मार्च का दिन, देखिए ये दिन अच्छा तो है, लेकिन आपके बिहेवियर में एक तलखी भी लेकर आएगा। ये तलखी उस तरह की नहीं है कि आपकी रूडनेस दूसरों को नज़र आ जाए। ये तलखी उस तरह की है जो आपके भीतर रहेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी आप इसे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अंदर बंद रहेगी।
इस दिन दूसरे लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन असल में उनकी निगाहें आप पर हैं, इसलिए ध्यान रखिए। और चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए अपने आचरण और व्यवहार का आकलन करते रहें। और चूंकि आचरण और व्यवहार की आकलन करना, आकलन मीन्स एनालाइज करना, जब एनालाइज करते रहेंगे अपने बिहेवियर का, अपने काम का, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। किसी मजबूत टारगेट को बनाने के लिए 9 मार्च बहुत अच्छा दिन है। अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश करने या सिर्फ इस्टैब्लिश करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया बना है। रिलेशन के मामले में दिन आपको वर्चस्व लेने के लिए इशारा कर रहा है या आपको प्रेरित करेगा, इसलिए आप अपने साथी के ऊपर हक जमाने की कोशिश करेंगे। 10 मार्च के दिन आप अपनी उपलब्धियों या अपनी क्षमताओं से घबराएंगे भी। आप अपने आप को थोड़ा संकोची स्वभाव का पाएंगे। माइनर सी इंट्रोवर्टनेस आपकी आ सकती है। कुछ खोने का डर, कुछ खो जाने का भय आपको और ज़्यादा डिफेंसिव बनाएगा, इसलिए ये जो सारी चीज़ें होंगी ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। पॉजिटिविटी में देखते हैं तो ये दिन आपके लिए पॉजिटिव बना है। यश आपको देता है, सम्मान देता है, धन भी देता है, हर चीज़ आपको मिल रही है, मुहैया हो रही है। लेकिन ये दिन आपको परेशान भी करेगा जब नेगेटिविटीज़ आपके मन पर ज़्यादा बैठेंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40% की पावर लेकर के अपीयर हुआ है। 11 मार्च का जो दिन है ये एक परिवर्तन दिखाता है जो सुखद भविष्य की ओर आपको आगे ले जाता है। इस दिन होने वाले परिवर्तनों को होने दीजिए। सिचुएशन और चीज़ें आपके पक्ष में हैं या नहीं हैं, इसकी ओर अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की बजाय ये सोचें कि किस तरह आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को और निखार सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में हों या ना हो, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। ये दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है और इस दिन का इस्तेमाल आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। 12 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता। लोग आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, आपको अपोज कर सकते हैं, धोखा दिया जा सकता है, आपकी प्रताड़ना भी हो सकती है, आपको बुरा भला भी कहा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये करना है कि अपना काम खुद करना है, किसी को डेलीगेट नहीं करना है। दूसरी चीज़, लीगल मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में, इकोनॉमिकल मामलों में, जॉब के मामले में और बिजनेस के मामलों में दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ डिच किया जा सकता है, धोखा मिल सकता है। और तीसरा, आप क्या करने जा रहे हैं या आपको कितना नुकसान हो रहा है या आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, इसकी किसी को बताइएगा नहीं। एकदम शांत बने रहें। कभी कभी ना फ्लो के साथ बहें और भाई कैसा चल रहा है, बोलो जैसा तुम्हारा वैसा हमारा चल रहा है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन बनी है दुनिया की, ये बिल्कुल हमारी तुम्हारी एक जैसी, हम एक प्लेटफॉर्म पर है। ख़त्म कर दीजिए बात को, ठीक है। वो बोले मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, तो सिंपल इस तरह से करें। और अगर कुछ मामलों में आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे दूसरों पर भरोसा करने से, तो उनको बता दें कि भाई मुझे तो नहीं लगता ये आपके बस का काम है, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि आप शायद इस काम को कर दें। उसके ईगो पर वार कर दीजिए ताकि वो इस काम को करे। 13 मार्च का जो दिन है ये आपको बहुत सॉफ्ट कोर पर्सन बना कर रखेगा। आप बड़ी जल्दी नरम हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, दूसरे के बहकावे में आ जाएंगे, दूसरे व्यक्तियों के तकलीफ को देखकर दयावान हो जाएंगे, करुणावान कतई नहीं होंगे, मर्सीफुल हो जाएंगे, कंपैशनेट कतई नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ यू मर्सीफुल, बिकॉज ऑफ यू विल बी मर्सीफुल, क्योंकि आप मर्सीफुल हो जाएंगे, इसलिए गलती कर करके, गलत निर्णय ले करके अपने रिसोर्सेस का मिसयूज कर सकते हैं। लोग समस्या में हैं, वो तो हमेशा रहते हैं। दुनिया में समस्या चल रही, वो तो हमेशा चल रही। दुनिया में आज कहीं युद्ध हो रहा है, वो हमेशा हो रहा है। जो नहीं जानते हमेशा हो रहा है, उन्हें बता दूं कि 3000 साल के मानव इतिहास में 5000 लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं, मतलब पूरे पृथ्वी पर मिला करके। हर समय इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक युद्ध चल रहा होता है। तो इसलिए दुनिया में प्रॉब्लम तो है, आपको अपनी वाली को निकालना है, क्योंकि अपनी वाली प्रॉब्लम को नहीं निकालेंगे तो आप दूसरों की हेल्प के लायक नहीं बनेंगे, ठीक है। सॉफ्ट नेचर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी उस सॉफ्ट नेचर के साथ दूसरों को प्रॉब्लम में बने भी रहने दीजिए। हेल्प करिए, मना नहीं कर रहा हेल्प करने की। अगर आपकी क्षमता है, काबिलियत है और आप उस पोजीशन पर हैं कि आप हेल्प करें और आपको नुकसान ना हो, तो बिल्कुल हेल्प करिए। और अगर आपको पता है कि इस सॉफ्टनेस की वजह से, इस मृदु स्वभाव की वजह से, इस विनम्रता की वजह से आप मदद भी करेंगे, बुद्धू भी बनेंगे। पता होता है ना आपको कि सामने वाला यूज़ कर रहा है,
यूज़ कर रही है, तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं होना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा, ये दिन आपको सुखद एहसास देगा, मित्रों की संख्या बढ़ाएगा, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज़ करने वाले लोगों से होशियार रहिए। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है ये बढ़िया दिन रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके फेवर में, जॉब के लिए भी आपके फेवर में दिन रहेगा। हर तरीके से दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, बस आपको भी इस दिन को सपोर्ट करना होगा। आप कैसे सपोर्ट करेंगे? ये दिन कहता है भाई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए सिर्फ पैसों का नहीं, अपनी क्षमताओं का इन्वेस्टमेंट। आपकी जो एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करिए, आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में अपनी स्किल को बेहतर इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में अपना और लगाइए, और अगर फाइनेंशियल मामलों में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने दिमाग से करिए, राय मत लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, और अगर आप गृहिणी हैं, महिला हैं, तो आपको अपनी स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट करने का मौका ये दिन दे रहा है। ध्यान दीजिए, नई चीज़ें सीख पाएंगी। 8 मार्च का जो दिन है ये आपको मुश्किलों से बचाने के लिए आया दिन है, जब आप अपनी परेशानियों और दुविधाओं के बोझ से थोड़ा हल्का फील कर सकें। इसलिए जो भी परेशानियां या दुविधाएं आपके जीवन में हैं उन्हें बांटिए, लोगों को, दूसरों को दे दीजिए। अगर परिवार में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है तो उस जिम्मेदारी को आप दूसरों की ओर प्रेषित करिए, भेजिए। नहीं भेजेंगे तो सब आपके ही कंधे पर लगा रहेगा और आप ही लेकर चलेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, बना बनाया कोई काम या कोई बनता हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी तरह का नया काम करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इस पर योजनाएं बन सकती हैं। आने वाले समय में आप अपने आप को कंप्लीटनेस की ओर, पूर्णता की ओर कैसे पहुंचाएंगे, इस पर प्लान करेंगे तो हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 9 मार्च का जो दिन है ये एक तरह के सेलिब्रेशन को दिखाता है। इस दिन आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, परिवार और मित्रों के साथ अच्छे समय को व्यतीत करेंगे। लेकिन इस दिन याद यही रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में आकर कुछ ऐसे काम या ऐसे निर्णय न लें जो भविष्य में आपको परेशान कर सकें। वैसे ये दिन आपको हर प्रकार से समृद्धि देता है। रिलेशन के मामले में ये अप देता है, यानी उठान देता है, चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है और लोगों को प्रभावित करता है कि वे आपकी मदद करें। 10 मार्च का जो दिन है प्रेम संबंधों में बहुत बेटर रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपका पार्टनर आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित हो, ऐसी संभावना बनेगी। पार्टनर मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, मतलब ये मैरिड कपल और अनमैरिड कपल दोनों के लिए है। इस दिन आप किसी एक विषय, अब ये प्रेम संबंधों से हटकर किसी एक विषय पर अगर फोकस कर देते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इसमें यह दिन मदद करेगा। उस फोकस को स्थापित करके अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं का सही दोहन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप के मामले में बता ही दिया, दिन बहुत अच्छा है। 11 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को नए ढंग से और सिलसिलेवार ढंग से बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इस दिन चीज़ें स्वतः आपके पक्ष में मुड़नी भी शुरू होंगी और आपको ऐसी आइडियाज़ आने शुरू होंगे कि अब आप इन चीज़ों को सही ढंग से अपने पक्ष में लेकर चल सकते हैं या चलने में सक्षम हैं, और अपने ऊपर बिलीव आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका जो विश्वास स्वयं पर होगा कि अब आप चीज़ों को अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, ये सच होगा, क्योंकि चीज़ें आपके अनुसार मैनेज होनी शुरू होंगी। जब आप करेंगे तो भविष्य में आपको दिखेगा। बट इस दिन का ध्यान ये रखना है 12 तारीख को कि अगर आपने जल्दबाजी की कोशिश की तब गड़बड़ होगी, तो जल्दबाजी से बचना है, बाकी दिन ठीक है। 12 मार्च का जो दिन है, 12 मार्च का दिन आपके लिए ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता लेकर आता है, परिस्थितियां आपके पक्ष में मोड़ता है। योजनाएं अगर आप बनाएं तो उस पर काम होता दिखाई भी देगा और उन योजनाओं के मुताबिक सफलता भविष्य में मिल सकती है। ये इस प्रकार का दिन है। लेकिन इस दिन इस चीज़ को ध्यान भी रखें कि अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे तो ना तो काम होगा, ना योजना बन पाएगी। काम हो या ना हो, योजना बनाने का प्लान जरूर कर लीजिए। जब योजना बना लेंगे तो उस योजना पर चल करके काम भी कर लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। इस दिन आप किसी बड़े टारगेट को भी बना सकते हैं, तो उसे अचीव करने में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, मतलब सराउंडिंग एनर्जीज आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन शुरू करेंगी।
13 मार्च का जो दिन है यश और सम्मान की वृद्धि देता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जा सकती है, लोग आपको सराहेंगे और लोगों की इस प्रशंसा का आप एक तरह से एंजॉयमेंट भी करेंगे। लेकिन इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखें। आपका काम दूसरों को स्वतः प्रभावित कर देगा, आपका उनको प्रभावित करने की कोशिश करना मुश्किल करेगा। 13 मार्च का जो दिन है ये सफलता की ओर इशारा करता है, व्यापारिक आर्थिक हर प्रकार की सफलता दिखाता है। आपके उन्नति के द्वार खोलने में ये दिन आपकी पूरी मदद करेगा। रिलेशनशिप के मामले में 13 मार्च बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो कर्क राशि ये था आपके लिए राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। पांचवी राशि लेते हैं लियो, सिंह राशि। सिंह राशि 7 मार्च का जो दिन आपके लिए है, देखिए ये दिन आपको थोड़ा सा अंतर्मुखी कर देगा, अंदर की ओर मोड़ देगा। आप अपने आप को खर्च करने में डरेंगे दैट मीन्स कि आप अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करने में घबराएंगे, आप अपने आप को आगे लाने में घबराएंगे। एक तरह की इंट्रोवर्टनेस आपके अंदर आ सकती है। इन सारी चीज़ों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट और प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। दिन आपका अच्छा रहेगा। आप चाहें तो खुद को इंट्रोवर्टनेस से बाहर भी ला सकते हैं। दूसरों को हालांकि इस दिन प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बट अपने आप को सिक्योर रखने के पीछे ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो ये दिन बस ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, कोई बहुत बड़ी इश्यूज़ इसमें नहीं होंगे, कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। 8 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणास्पद दिन है, इंस्पिरेशनल डे रहेगा। तो इस दिन आप अपने एक एक कदम को ध्यान में रखकर या अपने पिछली चीज़ों की जो सफलताएं आपकी हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखकर, उनको ध्यान में रखकर आगे बढ़ पाएंगे, सक्सीड भी हो पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों में सफलता प्राप्त करेंगे। इस दिन आप अगर किसी चीज़ को प्लान बनाकर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जल्दी सक्सीड होंगे, इसलिए प्लान पर काम करिएगा। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख ठीक है। 9 मार्च का जो दिन है, 9 मार्च का दिन एक दुविधाजनक स्थिति को लेकर आ सकता है, जब आप फंस जाएं या ऐसे सोचें कि अब आपको करना क्या चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव इनमें, तो मोरल के साथ में चले जाएं। जो नैतिकता होती है, मोरल्स होते हैं, जो न्याय संगत है, जजमेंटल है, ठीक है। जजमेंटल मतलब जो जस्टिस वाला जजमेंटल होता है, वो जस्टिस के साथ रहें। इनजस्टिस का साथ आपको नहीं देना। चीज़ें आपके पक्ष में हो या ना हो, फ़ायदा हो या ना हो, आपको अपनी नैतिकता और जस्टिस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये दिन आपके लिए एक ऐसे दिन के तौर पे यादगार हो सकता है जब आपने अपने जीवन के कुछ बेहतरीन और अहम फैसले लिए। तो इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें, नियंत्रण रखें। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। 10 मार्च का जो दिन है ये काफ़ी आक्रामक रहेगा। इस दिन आप काफ़ी तेज़ी में रहेंगे, जल्दी में रहेंगे और जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे और कई बार अपने प्रयासों में सफल भी होंगे। लेकिन आपको इन बात को ध्यान रखना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ ना करें, क्योंकि वो आपको रिवर्स बैक कर सकता है, बैकफायर भी कर सकता है। आप दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने या नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दिन ध्यान रखना है कि आपसे 15 से 20 वर्ष ज़्यादा व्यक्ति का कोई आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा भी कर सकता है। 11 मार्च का जो दिन है ये सबसे पहले तो आप किसी एक मामले में आगे जाना चाहते हैं तो सफलता देगा, दूसरे कुछ नया करना चाहता है तो सफलता देगा, किसी पुराने काम को नए कलेवर में करना चाहते हैं या और तेज़ी लाना चाहते हैं तो उसमें भी ये सफलता देगा। सफलता के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। बट इस दिन में एक ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये दिन आपकी अपनी क्षमता को दूसरों के सामने निखर कर आने में रोकेगा। आप काम तो कर ले जाएंगे लेकिन आपकी वाहवाही शायद ना हो। इस तरह से ये आपको थोड़ा सा पीछे रखेगा, जो आपको पसंद ना आए। वैसे इस दिन आप मल्टीटास्कर होकर के काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए सूटेबल रहेगा और कर पाएंगे। 12 मार्च का दिन किसी नई शुरुआत के लिए इशारा करता है, साथ ही साथ किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मिलने का उपक्रम भी करता है। इस दिन आप एक छोटी सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा व्यक्तिगत, निजी हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास होगा, लेकिन सभी मामलों में या
उन मामलों में, जिन मामलों में आप अपने आप को सक्सीड होते देखना चाहते हैं, उन मामलों में चीज़ें ऑटोमेटिक मोड में ना चल करके मैनुअली आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बढ़िया बना हुआ है। 13 मार्च का दिन आपको एक असुविधाजनक स्थिति में ला सकता है जब आप कुछ भी ना करें और समस्याएं आपके सामने मुंह बाए खड़ी हो जाएं। उन सारी समस्याओं से एक साथ निपटने की कोशिश बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। तो आपको ये करना है कि सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम से पहले निपटने की कोशिश करनी है। जब आप बड़ी प्रॉब्लम को निपटाने की कोशिश करेंगे तो छोटी गांठें आसानी से खुल जाएंगी। इस दिन आप अपने आप में किसी तरह का गिल्ट लेकर ना आएँ। अगर कुछ मामलों में आपको लगता है कि चीज़ें आपकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई हैं, तो एक्चुअली वो हुई हैं, बस उसे स्वीकार कर लें कि हाँ मेरी गलती थी और हो गई। अब उस गलती को नहीं दोहराना और आगे बढ़ जाना है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। और हाँ, आखिरी में बता दूं, 13 मार्च का जो दिन है ये रिलेशनशिप के मामले में अच्छा नहीं है। छठी राशि लेते हैं कन्या वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में थोड़ी असफलता देगा और एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति को लेकर आएगा जब आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किसी भी रास्ते को चुने, नुकसान ही नुकसान होना है। तो ऐसे में आपको सिर्फ उस रास्ते को चूज करना है जहां आपको अपना थोड़ा फायदा दिख रहा हो। दूसरे वाले मामले को छोड़ देना है, एक को पकड़कर चलना है। इससे दिक्कतें कम हो जाएंगी और समस्या का बढ़ना बंद हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरे, हर चीज आप अपने फेवर में लेकर नहीं आ सकते, इस चीज को समझ लें। और इसलिए कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं भी होंगी, तो इस चीज को स्वीकार करके चलेंगे तो आपको तकलीफ भी कम होगी। और जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी तो आप परेशान भी नहीं होंगे। रिलेशनशिप के मामले में 7 मार्च बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है, बहुत होशियार रहिएगा। 8 मार्च का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपकी बेहतरी के लिए आएगा। आपको एक प्रकार से ईश्वरीय संकेत भी इस दिन मिल सकता है कि आपको अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो उस चीज़ के साथ आपको गो थ्रू करना है, आगे बढ़ना है। प्लान किसी को बताने नहीं है, अपने प्लान्स को गुप्त रखना है। और वो चीज़ें जो आपके जीवन से हट चुकी, भूतकाल बन चुकी हैं, उनके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत अब नहीं है। कम से कम उन गलतियों को याद करने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख अच्छा है। 9 मार्च का दिन उस परिवर्तन को जो 8 तारीख को शुरू हुआ था आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, जारी रखेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। अगर किसी समस्या पर आप अपने आप को ला करके उस समस्या को दूर करना चाहते थे, अपने आप को बीच में लाकर उस समस्या से निदान चाहते थे, तो उसके लिए 8 और 9 ये दोनों तिथियां यूज़ करें, फायदा करेंगी। 9 मार्च का दिन आपकी व्यापकता को बढ़ाएगा, आपकी स्वीकारता की या स्वीकार की क्षमता को बढ़ाएगा, मतलब आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। लोगों में आपके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, लोगों में आपकी इमेज इंप्रूव होगी पहले से ज़्यादा और आप थोड़ा सा ब्राइटली शाइन करेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बढ़िया बना है। 10 मार्च का दिन एक इमेजिनेशन का दिन होगा जब आप अपनी उम्मीदों पर, अपनी कल्पनाओं पर अपने आप को खरा ना पाकर निराश हो सकते हैं। लेकिन ये निराशा सिर्फ इस वजह से आएगी कि अपनी उम्मीदों और कल्पनाओं पर आपने प्लानिंग का काम छोड़ दिया। कल्पना तो करी, उम्मीद तो करी कि भाई चांद पर जाएंगे, लेकिन प्लान नहीं बनाया चांद पर जाएंगे कैसे। रॉकेट चाहिए, रॉकेट कैसे बनेगा, उसकी प्लानिंग। तो कुल मिलाकर के एक एग्जाम्पल था ये कि अगर आपने प्लान किया कि भाई हमको घूमने फला जगह जाना है, फला शहर जाना है, तो ये भी प्लान कर दिया ना, जाएंगे कैसे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कितना खर्चा होगा। प्लान करिए, प्लान करने में मत चूकिए, ठीक है। 10 तारीख प्लानिंग में लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया बना हुआ है। 11 मार्च का जो दिन है ये आपको आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर बढ़ाता हुआ दिखता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं और आ सकती हैं। ओपन माइंडेड आपको चीज़ों का स्वागत करना है, लोगों का और परिस्थितियों का अपने पक्ष में आने पर स्वागत करना है और जो आता है उसे एक्सेप्ट करना है। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख भी बढ़िया दिन बना है। 12 मार्च का जो दिन है ये
समझिए आधा आपके पक्ष में आधा आपके विपक्ष में है, और जो विपक्ष में है वो सिर्फ आपके माइंडसेट की वजह से है, क्योंकि आप चीज़ों में नकारात्मकता खोज लेंगे। पानी का गिलास आधा खाली है ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पहले तो आधा भरा ये दिखेगा। तो कहते हैं जब आधा भरा दिखे तो आप मोटिवेट हैं, खाली दिखे तो आप डिमोटिवेट हैं, आपको दोनों दिखेगा। तो आप मोटिवेट और डिमोटिवेट एक साथ हो सकते हैं। ये एक साथ दोनों चीज़ों का होना आपके लय को, आपके रिदम को तोड़ देगा, और चूंकि आपके लय को तोड़ देगा इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें ब्रेक लगेंगे। रिलेशनशिप के मामले में भी बिल्कुल ये दिन ऐसे ही होगा। अगर आपने सोचा कि आपके लवर के द्वारा आपको प्यार किया जा रहा है तो उस प्यार में आपका जजमेंटल हो जाना इस दिन स्वाभाविक रहेगा, और इस वजह से चीज़ें थोड़ी तल्ख हो सकती हैं, तो होशियार रहिएगा। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 मार्च का जो दिन है ये पहली चीज़ बहुत अच्छा दिन है। दूसरी चीज़ आपको खुश रखेगा, सेलिब्रेशन का मोड आपका बनेगा। कहीं आमंत्रण मिल सकता है, निमंत्रण मिल सकता है, परिवार के साथ जाने का प्लान बन सकता है, एक छुट्टी ले सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपके परिवार पर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर मामलों में आपको चाहिए कि आप फैमिली को तवज्जो दें, इम्पोर्टेंस दें, और अपनी फैमिली के साथ अपने ज़्यादातर समय को बिताएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 13 मार्च बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि 7 मार्च का जो दिन आपके लिए है थोड़ा सा मुश्किलों से भरा हो सकता है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामने से धोखा दे सकते हैं। पीठ पीछे धोखा देने वाले भी रहेंगे, लेकिन सामने वाले भी आएंगे। तो दैट मीन्स आप हर तरफ से घिरे। करना क्या है आपको? सबसे पहले तो क्रिटिकल काम को टाल दीजिए। जो भी काम आपका क्रिटिकल है और उसे टाल सकते हैं तो 7 मार्च को टाल दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन लीगल मामलों में सावधान रहिए। पैसों के लेन देन के मामलों में बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको डरा दे, पैनिक कर दे, या आपको घबरा दे कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, उस पर्सन की बात को बिल्कुल सुनना नहीं है। या इस चीज़ में आगे जाएंगे तो बहुत लंबा फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं सुनना उसकी बात को। अपना दिमाग लगाइए। दूसरों की राय से नहीं चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। और अब जान गए होंगे कि 7 तारीख रिलेशन के लिए भी बढ़िया नहीं है। 8 मार्च का जो दिन है ये भी 7 तारीख की रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन क्लोज़र के साथ। 7 मार्च वाली जो समस्याएं हैं ये 8 तारीख को क्लोज होंगी। वे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया या दे रहे हैं उनके साथ आपके संबंध पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं, और अगर हो रहे हैं, हो जाते हैं, तो उसे होने दीजिए, उसे रोकना नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके साथ आपके रिलेशन के ख़त्म होने पर आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आपका दिल उनके प्रति है पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखें, लेकिन जो होता है, जो क्लोज़र होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि ये क्लोज़र आपके भविष्य के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों के अलावा किसी नए काम में आपको शुरुआत नहीं करनी है। जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी अगर कुछ बिगड़ रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, तो उसे होने दीजिए, क्योंकि उस नष्ट होने में ही नया सृजन होगा। ये दिन फिनिक्स की तरह आपके जीवन में आएगा, जो अपनी ही राख से फिर उगता है, अपनी ही राख से फिर जन्म ले लेता है। लेकिन फिनिक्स एक पक्षी होता है जिसको एक स्पिरिचुअल पक्षी कहते हैं, स्पिरिचुअल बर्ड कहते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि वो जल कर मर जाता है जब उसका अंत समय आता है, और वो अपनी राख से फिर छोटे बच्चे के रूप में, शावक के रूप में पुनः जन्म लेता है। तो फिनिक्स का पुनर्जन्म सिर्फ उस समय हो सकता है जब वो राख हो जाए, जल जाए, पेनफुल डेथ हो जाए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी है, पेनफुल सिचुएशन आती है तो आने दीजिए, क्योंकि वही पेनफुल सिचुएशन आपको फिनिक्स की तरह से नए की ओर धकेल देगी। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख भी अच्छा नहीं है। 9 तारीख रिलेशनशिप के मामले में 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव रहेगा, लेकिन इस दिन ज़्यादा उम्मीदें आपको तलखी देंगी, दुख देंगी, तकलीफ देंगी। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा अपने पर्सनल में इन्वॉल्व रखेंगे, सेल्फ में इन्वॉल्व रखेंगे, सेल्फ लव में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। धन के मामले में कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखेंगी, निकलने दीजिए उनको, बचाने की कोशिश और पैसों का बर्बादी कराएगा। इसलिए सोचिए बैठ करके, तुरंत नहीं खर्च करना है, पहले सोच लीजिए कि अच्छा ये हो गया, ठीक है,
मेरा इस मामले में और ज़्यादा खर्च करना कितना फ़ायदेमंद होगा। पेपर पेन लेकर बैठ जाइए आकलन करने। जैसे ही आप पेपर पेन लेकर आकलन करने बैठेंगे आपको समझ में आएगा कि और पैसा डालना बेवकूफ़ी है, नहीं करना है। ठीक है। 10 मार्च का जो दिन है ये आपको लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने में फिर से हेल्प करेगा। ये जो 3 दिन का छोटा डाउनफॉल आपका था ये फिर से रिवाइव होगा 10 तारीख को, और आप ऊपर की ओर उठेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए मुड़ेंगी। लेकिन अगर आपने टारगेट नहीं बनाया या टारगेट की ओर फोकस नहीं किया तो आप अचीव कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के कुछ अचीव होता नहीं है। इस दिन आप काफ़ी इम्पैशनेट होंगे, अधैर्यवान होंगे। आपकी अधीरता आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं, और बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकती है अगर आपका कोई टारगेट नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख ठीक बना हुआ है। 11 मार्च का दिन रिलेशनशिप के मामले में आपकी मतलब है तो दिन अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस दिन आपके मन में एक व्यथा रहेगी, मन में एक डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, और ये चीज़ सिर्फ आपके मन में होगी, आपके जीवन में नहीं होगी। तो जीवन और मन का सिंक बिगड़ने की वजह से आप तनावग्रस्त होंगे, परेशान होंगे और दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सब आपके दिमाग में होगा। इस दिन आप चीज़ों में नकारात्मकता ज़्यादा देखेंगे, पॉजिटिविटी कम देखेंगे। तो अपने माइंडसेट को अगर बदल पाते हैं तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज ये दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा चीज़ों को पॉजिटिवली आपके फेवर में लाने में। 12 मार्च का जो दिन है ये दूसरों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का है। जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जब दूसरे आपको रोकते हैं तो आप और वे आमने सामने या अगल बगल बराबर में होते हैं। ठीक है, तभी तो लोग रोकते हैं, आप उनके साथ हैं तभी रोक रहे हैं। लेकिन अपने लक्ष्य की ओर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप उन लोगों को क्रॉस करके निकलना शुरू करते हैं, और फिर वो लोग आपके पीछे चलना शुरू करते हैं, आपकी जयकार करते हैं। दैट मीन्स ईगो में नहीं आना है, अपने टारगेट की ओर फोकस बनाए रखना है। लोग आपके पीछे सपोर्ट करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ का आकलन आपको खुद नहीं करना है, ये ईश्वर का काम है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सफलता, प्रशंसा और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी, लेकिन कुछ नए कामों में हुटनेस भी मिल सकती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। 13 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए तुला राशि एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में पाना शुरू करेंगे, या आप उस कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, और आपको चाहिए कि इस कंफर्ट को एंजॉय करें और इस्तेमाल करें। ये कंफर्ट सिर्फ एक दिन की है, एक दिन में ये कंफर्ट जो आपके दिमाग में है ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस माइंड की कंफर्ट का इस्तेमाल करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, पार्टी शार्टी करिए। ठीक है, लेकिन अपनी योजना खुशी खुशी भी किसी को नहीं बतानी। अपने लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना, और आपके अपनों से भी आपको अपने दिल की उन गहरे राजों को नहीं बताना जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं किसी मोमेंट में बता देने की। तो तुला राशि ये था आपके लिए राशिफल 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। स्कॉर्पियोज आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, आपकी प्रशंसा हो सकती है। परिवार और अदर एरियाज़ में, अदर जगहों पे, जैसे आपका जॉब एरिया है या बिजनेस एरिया है, वहाँ पर भी आपके दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस दिन आपके व्यवहार की प्रशंसा होगी और लोगों का जो व्यवहार है वो आपको पसंद भी आएगा, लेकिन इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। 8 मार्च को चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो नहीं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर और आपकी चाहत पर डिपेंड करेंगी कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। इस दिन आप नियम के अनुसार सिस्टमैटिक ढंग से 1 बाय 1 करके काम करते हैं, तो इसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए यह दिन अच्छा बना हुआ है। 9 मार्च का दिन आपको किसी भी प्रकार की असुविधा में नहीं डाल रहा है, लेकिन आप अपने आप को असुविधा में पाएंगे, फील करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटल प्रेशर देंगी
जो आपके सराउंडिंग है। आप अपने जीवन में अभी तक जो भी हासिल किए हैं उसकी वैल्यू आपके निगाहों से खत्म हो सकती है और आपको लग सकता है कि आप अभी अपने जीवन में उस बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, उस बड़े मुकाम को नहीं पाया है जिसे पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, या जिसे पाए बिना आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। और ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप अपने ही माइंड के बनाए हुए जाल में फंस सकते हैं और अपने आप को एक तनावग्रस्त स्थिति में ले जा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा अदरवाइज चीज़ें आपके फेवर में चल रही होंगी। दिन आपके पक्ष में मजबूती से खड़ा है। रिलेशनशिप के मामले में, व्यापारिक मामलों में, हर तरीके से दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 10 मार्च का जो दिन है ये आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। जब एक बार आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर आगे बढ़ते हैं या सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोगों का सहयोग आपको मिल जाएगा। लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आपको सराहेंगे भी, लेकिन आपको भी नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने आप को हेजिटेशन से बचाना होगा। इस दिन आप जिस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे उसके पूरा होने की, उसके कंप्लीशन की संभावना बढ़ती चली जाएगी। 11 मार्च का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। ये दिन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं या नहीं हैं, इसकी परवाह किए बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए एक प्रेरणास्पद दिन भी होगा और आप अपने टारगेट की ओर बढ़ना शुरू करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आप अपने आप को ये महसूस कराते हैं कि आप अभी भी उतने सक्षम नहीं हैं, तो ये दिन जो 11 मार्च का है ये आपकी क्षमता को परखने के लिए बिल्कुल नहीं आया है, यानी आपको मोटिवेट कतई नहीं करेगा। आपको सेल्फ मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये दिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख बढ़िया है। 12 मार्च का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। इस दिन आप आर्थिक मामलों में और प्रगति चाहने के लिए कुछ ना कुछ नया करने का प्लान करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्लान्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। लाइफ में अर्निंग का एक साइड सोर्स और बनाना चाहते हैं। 1, 2, 3, 5, 10, 20 बने हैं तो बने रहने दीजिए, जो है उसकी बात नहीं। एक और बनाना है तो उसके लिए इस दिन प्लान करिए, आइडिया मिल जाएगा और उस आइडिया पर काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 12 मार्च का जो दिन है ये अपनी क्वालिटीज़ और अपनी योग्यता को थोड़ा सा दबाए रखने, ढके रखने या छिपाए रखने के लिए बढ़िया है, क्योंकि इस दिन आप अपनी योग्यता को बहुत ज़्यादा उभारेंगे तो उसे आगे भविष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसे सडनली या प्लानिंग के तहत यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 13 मार्च का दिन आपको एक असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है जब अचानक आपको धोखा मिले या वे लोग जिन पर आपने भरोसा किया है आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल करेंगी, लेकिन इसके बावजूद आप इन परिस्थितियों से उठकर निकलने में सक्षम भी होंगे। इसलिए स्वयं पर बिलीव करें। आपका स्वयं पर जो विश्वास होगा वही आपको हर प्रकार की दुविधा और मुसीबत से बचाएगा। रिलेशनशिप के मामले में, लीगल मामलों में, आर्थिक मामलों में और सामाजिक मामलों में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही। तो स्कॉर्पियोस यानी वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 7 मार्च का दिन बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आप उन चीज़ों के अपने पक्ष में आने पर एंजॉय कर सकते हैं, आनंद में भर सकते हैं, आनंदातिरेक हो सकते हैं। धन के खर्च इस दिन बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका पैसा अनायास खर्च हो सकता है जिस खर्च को रोका जा सकता था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिखावे की वजह से आप अपने धन के खर्च को रोकने में अक्षम होंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। परिवार के प्रति आपकी आसक्ति आपको अनायास के धन खर्च की ओर भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। और धन के खर्च को साइड करें, पैसे कमाने की बात करें, अर्निंग की बात करें तो उस चीज़ के लिए भी ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 8 मार्च का जो दिन है ये आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को दिखाता है जो ईश्वर की कृपा से, उनकी मर्जी से हो रहा है। और न सिर्फ मर्जी से हो रहा है बल्कि उनकी कृपा बनी हुई है। एक तरह से यू आर इन द आइज ऑफ गॉड, आप भगवान की दृष्टि में रहेंगे इस दिन। इसलिए कुछ गलती ना करें, गलत काम ना करें। कोशिश करें कि आप अच्छे बने रहें। किसी का भला नहीं कर सकते तो चुपचाप रहें, किसी का बुरा भी ना करें।
इस दिन का जो परिवर्तन है 8 तारीख का, ये आपको फेवर करेगा, लेकिन कई मामलों में आपके कर्मों का प्रतिफल भी आपको मिलेगा, अच्छा और बुरा दोनों। तो उसके लिए माइंड से तैयार भी रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में दिन न्यूट्रल बना हुआ है, ईश्वर का दिन है तो न्यूट्रल रहेगा। 9 मार्च का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में लाने की आपकी हर कोशिश को नाकाम करता हुआ सा दिख रहा है। आप जितना चीज़ों को बनाने के लिए, जितना चीज़ों को मैनेज करने के लिए परेशान हैं, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके मैनेजमेंट के दायरे से बाहर जा रही हैं और उसे आप रोक नहीं सकते। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन अच्छे सपोर्ट्स नहीं दे रहा। इस दिन आपका अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमिका प्रेमी के साथ में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने की संभावना बनी हुई है। 10 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में वापस से मोड़ता है, लेकिन इस दिन आप अपनी तरक्की के रास्ते और तरक्की के साधन खुद को खोजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तरक्की के रास्ते और तरक्की के साधन खुद खोजें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आने वाले समय में आपके जीवन को डिफाइन भी करेंगे, व्यवस्थित भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे। इसलिए अपने निर्णयों के ऊपर आपको बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। 10 मार्च का बाद जो 11 मार्च का दिन है, 11 मार्च का दिन आपको एक असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है, जब आपकी कोई परियोजना या काम चलते चलते अचानक रुक जाए, उसमें ब्रेक आ जाए। कुछ भी होता है, ये ब्रेक सडन है और शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। इस सिचुएशन में बैठें, विचार करें कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। ये ब्रेक इसीलिए आता है, ये पॉज मैं कहूँगा इसको, ये पॉज इसलिए आता है आपके जीवन में ताकि आप चीज़ों को नए ढंग से देख सकें, चीज़ों को नए ढंग से अनुभव कर सकें या सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश कर सकें। रिलेशनशिप के लिए 11 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं है, ठीक है। 12 मार्च का जो दिन है ये आपको सफलता वापस दिलाने के लिए अग्रसित हो जाएगा। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। किसी का सहयोग या सपोर्ट आपको ऐसा मिल सकता है जिसकी उम्र आपके लगभग बराबर हो और उसके सहयोग से, उसके सपोर्ट से आप अपनी खोई प्रतिष्ठा, अगर है कुछ ऐसा, तो पा सकते हैं वापस। और अगर आपकी प्रतिष्ठा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, तो आपकी प्रतिष्ठा और ऊपर यहाँ से उठ सकती है। 13 मार्च का जो दिन है, 13 मार्च के दिन आप अपने आप को थोड़ा अवसादग्रस्त स्थिति में पा सकते हैं। जब आप एक माइनर सी डिप्रेशन महसूस करें, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके पक्ष में मोड़ने की आपकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और आप इस कोशिश का कुछ कर नहीं पा रहे। चीज़ों और रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करना या इन सारी सिचुएशंस में अपने आप को टारगेट या विक्टिम बनाए रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने आप को समझने का प्रयास करें और अपने आप को इस वर्तमान पोजीशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करें। तो अच्छा, रिलेशनशिप के लिए 13 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का। 10वीं राशि लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि आपके लिए 7 मार्च का जो दिन है ये बढ़िया दिन रहेगा, आपके पक्ष में, आपके फेवर में है, चीज़ों को आपके फेवर में लेकर आता है। लेकिन इस दिन अगर आप अपने ग्रेस को थोड़ा और शाइन करने दें, अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को थोड़ा आगे रखें, तो कई सारी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं, आपके फेवर में आ सकती हैं। ये दिन आपको आपके लक्ष्यों के प्रति सजगता और कंप्लीशन भी देगा। लेकिन इस दिन के छोटे परिवर्तन, जो इस दिन छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, उन्हें आत्मसात करिए, एक्सेप्ट करिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक है। 8 मार्च का दिन आपको योग्यता और प्रदान करेगा। आपकी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ और हेल्पफुल हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। कोई आपको मेंटोर भी कर सकता है। किसी पर्सन के सपोर्ट से या उसके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। ये दिन आपके जीवन को आयाम भी देता है और नई दिशा भी देता है। इसलिए इस दिन का सम्मान करें। इस दिन 8 तारीख को अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में यूज़ करें और कुछ ऐसा हासिल करने का प्रयास करें जो अभी तक आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा रहा है। 9 मार्च का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक स्थिति में सिर्फ इसलिए डाल सकता है क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होगी। ये सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, हकीकत में नहीं। इसलिए इस कमी को जो फील हो रही है, इसे परेशानी का सबब ना बनने दें। इसके अलावा इस दिन अगर आपने इस परेशानी के सबब को जो सुबह सुबह आपके दिमाग में आएगा,
इसे कंटिन्यू किया, बढ़ावा दिया तो जीवन बिखराव सा मालूम पड़ेगा और इस बिखराव को समेटने में समय लग जाएगा, इसलिए होशियार रहें। इन चीज़ों के अलावा इमोशनल लैक या इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होने की संभावना भी आ रही है। दैट्स वाई रिलेशनशिप के लिए 9 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 10 मार्च का जो दिन है थोड़ा सा बदल जाएगा। चीज़ें जो 9 तारीख को आपने नेगेटिव महसूस करी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। आप अपनी अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ जाएंगे और जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य और साथ ही साथ दूसरों के रहस्य जो आपके पास हैं उन्हें किसी के साथ शेयर ना करें। 11 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर के तो आता है, लेकिन आपकी मर्जी और आपके एफर्ट के साथ ही, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। आप एफर्ट करेंगे चीज़ें मुड़ेंगी, आप एफर्ट नहीं करेंगे चीज़ें नहीं मुड़ेंगी। आप आधा एफर्ट करेंगे चीज़ें आधी मुड़ेंगी, आप एफर्ट को बीच में रोकेंगे चीज़ें बीच में मुड़ जाएंगी। एक बार एफर्ट करके आगे चलना शुरू कर देंगे तो जो भी आपको अपोज कर रहे थे वही लोग आपकी प्रशंसा शुरू कर देंगे। 11 तारीख को आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा केंद्रित रहें। दूसरों के बहकावे में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। 12 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्प करता है और सपोर्ट करता है, लेकिन इस दिन आपकी मंजिल जो आप चाहते हैं अपने जीवन में उसे दूर दिखाता है। उसे हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और ज़्यादा परिष्कृत करें। जितना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगी चीज़ें उतनी ही आपके फेवर में होती चली जाएंगी। 12 मार्च का जो दिन है ये आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने को इशारा करता है, लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो रुके नहीं, आगे बढ़ें। 13 मार्च का दिन भी सफलता की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इस दिन आप जिन चीज़ों को हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता, घरेलू मामलों में सफलता, किसी पुराने मित्र या पुराने दोस्त से, मतलब मित्र और दोस्त तो एक ही चीज़ है, यहाँ आ रहा है किसी पुराने मित्र या एक्स से मिलना संभव हो सकता है, लेकिन ये मिलना पॉजिटिव होगा, किसी तरह की निगेटिविटीज़ नहीं होंगी। रिलेशनशिप के मामले में 13 तारीख बढ़िया बना है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि 7 मार्च का दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएगा, साथ साथ एक नई उपलब्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा लेकर आएगा। अगर जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल करें किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। इस दिन किए गए काम, इस दिन शुरू, दो चीज़ें। पहले तो इस दिन किए गए कामों में सफलता मिल सकती है, पूर्णता मिल सकती है, उपलब्धि मिल सकती है, और साथ ही साथ इस दिन शुरू किया गया कोई काम आपको भविष्य में नेम फेम सब दिला सकता है। तो ये दिन आप खाली ना जाने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के लिए 7 मार्च बहुत अच्छा है। 8 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छा दिन बना है, क्योंकि इस दिन आप अपने जीवन में आय का एक और स्रोत अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। मैं कई बार राशिफल में ये चीज़ें बताता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो हमेशा के लिए बंद होगा पोर्टल। ऐसा नहीं है, पोर्टल फिर कभी खुल जाएगा, फिर कभी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन इस दिन 8 तारीख को एक ऐसा पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल मतलब ये कहने के लिए हम पोर्टल कहते हैं, कोई पोर्टल जैसी चीज़ नहीं होती है। अन्यथा आप लोग इसको वो एंजल नंबर से जोड़ डालेंगे कि अच्छा कौन सा नंबर था। नहीं, कोई एंजल नंबर नहीं है। पोर्टल कहने का मतलब कि एक ऐसा द्वार खुल सकता है जिसे आप खोलना चाहें तो खुल जाएगा। चीज़ें आपसे मुड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं मुड़ेंगे। तो आप अगर आय का एक और साधन बनाना चाहते हैं, कितने भी आपके पास हो, 1 हो या 10 हो या नहीं हो, बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इस दिन किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता भी मिल सकती है और आप किसी नई चीज़ के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक है। आर्थिक मामलों में और व्यापारिक मामलों में दिन प्रगतिपूर्ण बना हुआ है। 9 मार्च का दिन आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां आप अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए थोड़ा बाध्य हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को अपने दिल से पूछें कि आपका दिल क्या चाहता है। जो चीज़ें आपके दिल में चलती हैं, भले वो आपके लिए बड़ी माइनर सी हों, लेकिन बार बार पुश आ रहा है, दैट मीन्स दिल यही चाहता है। ऊपर से आपने वजन रख के उसको नीचे दबा दिया है। तो उस चीज़ के प्रति समर्पण और आगे बढ़ना आपको आपके जीवन में सफलता दिलाने का काम करेगा। ठीक है, आप अभी
बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड अपीयर हुआ है चैरियट का, वो कहता है कि आपने चीज़ों को एक दायरे में बांध लिया है कि भाई यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ, इसके आगे नहीं। उस दायरे को तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया खुली पड़ी आपके लिए है। 10 मार्च का जो दिन है ये आपके अंदर एक रूखे व्यवहार को लेकर आ सकता है जो दूसरों को फील होगा। इस दिन आप अपने आप को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन चूंकि आपका मन पवित्र या साफ होगा इसलिए आप चीज़ों को ज़्यादातर पॉजिटिव इस्तेमाल करने का सोचेंगी। लेकिन वहीं पर ऐसी भी चीज़ें सराउंडिंगली हो सकती हैं जो आपके मस्तिष्क को या आपके दिल को एक डार्क एनर्जी से भर दें। उस परिस्थिति में वो डार्क एनर्जी चूँकि नेगेटिव चार्ज होगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों के प्रभाव में बिल्कुल आने की कोशिश ना करें। दूसरा व्यक्ति कितना भी प्रभाव करे, आपको प्रभावित करे, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा दिखाए, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान दिखाए, दोनों चीज़ें होने दीजिए। नुकसान या फ़ायदे को बाद में देख लीजिएगा, अभी अपने माइंड को कंट्रोल और मैनेज किए रहिए। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख थोड़ा नाजुक बना हुआ है। 11 मार्च का जो दिन है ये एक सुखद यात्रा की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ दूर से कहीं एक संदेश आपके पास आ सकता है या संदेश आप भी ले जा सकते हैं। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना भी ये दिन दिखाता है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी लक्ष्य की ओर आप केंद्रित हैं और उस मामले में आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा सधा हुआ है तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और आपको इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करके खुशी का अनुभव भी होगा। 12 मार्च का जो दिन है ये चीज़ों में आपको मुश्किल में डालने वाला है, लेकिन उस मुश्किल में आने से पहले आप अगर अपना बचाव करके निकल जाते हैं तो समस्याएं कम से कम होगी, लेकिन अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं तो परेशान होंगे। तो दूसरे लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। उनके जीवन में चीज़ें अच्छी या बुरी हैं वो खुद समझ लेंगे, उन्हें मत समझाइए। ठीक है, एक कहावत है ना कि ज्ञान मत दीजिए, यहाँ सब ज्ञानी है। तो वो वाली कंडीशन आपको बनाए रखनी है, चीज़ें अपने पक्ष में मोड़नी है ताकि आपके लिए एक लिविंग वाला कि आप सरवाइव कर सकें वो वाला मोमेंट बनना शुरू हो, क्योंकि जब होप बनेगी तब चीज़ें आपके लिए फर्दर आगे मूव करेंगी। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 13 मार्च का जो दिन है बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में, पारिवारिक संबंधों के मामले में, प्रेमी प्रेमिका और हस्बैंड वाइफ के मामलों में भी दिन बहुत बढ़िया और सपोर्टिव बना हुआ है। ये दिन आपको आपकी ऊर्जा का एहसास भी कराएगा और साथ ही साथ आपको ऐसा फील कराएगा कि आप अपने आप को कुछ नए कलेवर में इन्हेंस कर सकते हैं, कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में जल्दी सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अपने आप को इस प्रकार से ढालने का प्रयास करें कि चीज़ें आपके अनुसार मुड़ें या ना मुड़ें, आप चीज़ों के अनुसार मुड़ जाएंगे, ऐसा ना करें। ठीक है, चीज़ें और सिचुएशन आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे पक्ष में नहीं होती हैं और इस चीज़ को स्वीकार कर लें। इसका स्वीकार आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सफलता दिखाता है। आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है तो आपकी शादी हो जाने या तय हो जाने की संभावना भी बनाता है। तो इसी के साथ कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसेस। पाइसेस, आपके लिए 7 मार्च का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में लाते लाते तक थोड़ा सा विपरीत कर सकता है, इसलिए होशियार रहें। चीज़ें आपके लिए बुरी नहीं होंगी, चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन आपका मन, आपका दिल इन चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक बना लेगा। नफरत की भावना से बिल्कुल इस दिन बचकर रहना है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकनेस का काम करेगी। इस दिन अपने साथी के ऊपर पूरा भरोसा रखें और अगर भरोसा कम है तो भरोसा दिखाने की और बनाए रखने का प्रयास करें ताकि आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर बनी रहें। 8 मार्च का जो दिन है ये आपको सपनों की दुनिया में ले जा सकता है या एक ऐसी समस्या पैदा कर सकता है जब आपको लगे कि जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने में आप अपने आप को सफल नहीं कर पाए। आप ना चाहकर भी उन गलतियों को कराए जिन्हें आप नहीं करना चाहते थे। यह शब्द बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें जो पास्ट में निकल गई हैं उनको निकल जाने दीजिए। वर्तमान की ओर देखिए, चीज़ें आपके लिए अभी भी बनी हैं, खुली पड़ी हैं, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बाकी है, तो उसकी ओर केंद्रित होइए, प्लान करिए और आप कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है वैसे 8 तारीख, और 8 मार्च का दिन आपके दोस्तों की संख्या को बढ़ा सकता है। 9 मार्च का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता दिलाता है, साथ ही साथ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है जो असाध्य और दुरूह हों।
मुश्किल टारगेट को अचीव करने के लिए आपको और ज़्यादा प्रेरित करता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप पूर्णता प्राप्त करेंगे। सिचुएशन कितनी भी आपके फेवर में ना हो, उसे अपने पक्ष में मोड़ लेने में इस दिन आप बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। ये दिन आपको अंदर से मोटिवेट भी करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी दूर की सोचें या अपने विज़न को थोड़ा फार कर दें, थोड़ा सा दूर का सोचना शुरू करें, जिसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं, तो वो आपके लक्ष्यों को सही तरीके से बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। 10 मार्च का जो दिन है आपकी ऊर्जा को बढ़ा हुआ दिखाता है और आपकी ये बढ़ी हुई ऊर्जा आपके टारगेट्स को अचीव करने में, आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। इस दिन दूसरे का ख्याल नहीं रखना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान अगर बिना किसी आपके इंटेंशन और गलती के हो जाता है ऑटोमेटिक पैटर्न में, तो उसके नुकसान को होने दीजिए, अपने फ़ायदे की ओर केंद्रित रहिए। इस दिन आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाने और बढ़ाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाएंगे, इसलिए उस ओर ध्यान न देकर अपने टारगेट्स को पूरा करने की ओर ध्यान दें। चूँकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहें। 11 मार्च का दिन जो है ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 10 तारीख का है, लेकिन इस दिन की एनर्जी आपको भटकाव में नहीं लाएगी। इस दिन की एनर्जी आपको सधे हुए निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता, नए कार्यों में सफलता मिलने की उम्मीद बन सकती है। आप थोड़ा रूड रहेंगे, कठोर निर्णय ले पाएंगे, ऐसे डिसीजंस दे पाएंगे जिन्हें आमतौर पर आपके लिए लेना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी रिस्क लेने वाला या एक वाइड एंगल थिंकिंग आपकी चल सकती है। 12 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके पक्ष में लाते लाते तक आपके पक्ष से गिरा देगा। आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है, बना बनाया खेल चौपट हो सकता है। जो भी नुकसान होता है उसे होने दीजिए और सिर्फ ईश्वर की ओर आंखें बंद करके कहिए कि प्रभु जो आप कर रहे हैं सब स्वीकार है। स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हे भगवान, हो सकता है मेरी गलती हो और मेरी गलतियों की सज़ा मिल रही है, तो मुझे यह सज़ा स्वीकार है। स्वीकार्यता की भावना उन सारे ब्लंडर्स को, उन सारे डिस्ट्रॉयनेस को खत्म कर देगी, चीज़ों को वहीं अधर में रोक देगी। लेकिन आपने पहले, चूंकि ये नुकसान हुआ है, तो इसका ये तात्पर्य भी यहाँ पर आ रहा है कि चूंकि आपने पहले चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा और आपको पता था कि ये नुकसान होना है, इसलिए ये हुआ, तो गलती आपकी है। इसलिए क्षमा मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा काम हम अर्थ पे जो भी करते हैं एक सिंबॉलिक तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से ईश्वर के द्वारा दिया गया काम है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। आपका डर, आपका हेजिटेशन आपको पीछे रख सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें आपके लिए मुसीबत नहीं है, चीज़ें आपके लिए ड्रामेटिकल नहीं है, चीज़ें आपके लिए पक्ष में हैं, लेकिन आपका घबराहट और आपका डर इन चीज़ों को आपके विरुद्ध कर सकता है और साथ ही लोगों को भी आपके विरुद्ध कर सकता है। इस पूरे मामले में थोड़ा फ्लो के साथ चलिए, चीज़ें जो हो रही हैं उन्हें होने दीजिए। आप देखेंगे कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, अवरोध नहीं है, और बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे आपको लग रहा था कि अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इस दिन नए काम मत शुरू करिए 13 तारीख को, बट जो भी पुराने काम चल रहे हैं उनके कंप्लीट होने के लिए आप जो करना चाहते हैं करें, आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा सा, बहुत माइनर सा, मतलब 70 से 80% तो फेवर कर रहा है, 20% के आसपास तक फेवर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये था राशिफल मीन राशि का, यानी मीन राशि आपका राशिफल 7 से 13 मार्च तक का। तो मीन राशि चूंकि राशि चक्र की आखिरी राशि है, इसी के साथ आज के राशिफल यहीं ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।